जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं स्वरूप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का। सेट फरवरी 2026 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन है। महाभारतन का बाप यह रहने वाला है। यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पूरी गारंटी है, जो कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ लिया गया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। पहला कथन है, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है, ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। यह बात सही है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। यह गलत होगा। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए सही है लेकिन बी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे युग्मों का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। एक तरफ दिया गया है शैल, दूसरी तरफ दिया गया है उत्पत्ति या निर्माण। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। द्रवित मैग्मा हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर मिलान से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। कभी कभी 2023 के बाद यहाँ पर 2023 के बाद मिलान से संबंधित 4 से 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन करवाए भी जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित युग्मों का मिलान कर और उपयुक्त विकल्प चुनें। आग्नेय शैल का निर्माण यानी उत्पत्ति किससे हुआ है? द्रवित मैग्मा। यानी ए का संबंध होगा यहाँ पर दूसरे से। ए का संबंध है दूसरे से। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे तो आसानी से ऑप्शन मिल जाएंगे, नहीं तो यह क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं। अवसादी शैल का निर्माण हुआ है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर जमा कर दिए जाते हैं। तो बी का जो संबंध होगा यहाँ पर तीसरे से, बी का संबंध तीसरे है। कायांतरित शैल का निर्माण होता है उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो सी का संबंध होगा यहाँ पर पहले से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? बहिर्मंडल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे पतली परत बहिर्मंडल है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। समताप मंडल की बात कर लें, यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल। साथ में ओजोन परत पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो वह है समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल समताप मंडल। मध्य मंडल की बात कर लें, उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। उल्का पिंड जलने लगते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, उल्का पिंड किस मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो वह होगा मध्य मंडल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े आधार और पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर,
तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या संख्या। सही विकल्प का चयन करें। केवल बी, सी तथा डी सही है, केवल ए, सी तथा डी सही है, केवल ए तथा बी सही है, केवल ए, बी तथा सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन से ज़्यादा मात्रा में इस समय क्वेश्चन करवाए भी जा रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं। 2021 के बाद यहाँ पर कथन से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? एक बड़े आधार और पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। एक बड़े आधार पतले शीर्ष वाला जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड इस प्रकार से यह किसको दर्शाता है? उच्च जन्म दर, यह सही होगा। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, यह भी सही है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, यह गलत होगा। शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या संख्या, यह भी सही है। ए, बी और डी कथन सही है। 4th ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कच्ची सतह से 23.5 अंश का कोण बनाती है। सही विकल्प का चयन करें। दोनों ए तथा बी सही हैं, दोनों ए तथा बी गलत हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ से आप सभी निश्चिंत रहिए, बहुत ही बेहतर एग्जाम में करके आएंगे। 55 से 58 क्वेश्चन तक एग्जाम में करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। बस क्लास करते रहिए, डेली क्लास करते रहिए। 1 से 2 क्लास करवाई जा रही हैं, वो भी SST की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, तो यह सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कच्ची सतह से 23.5 अंश का कोण बनाती है, तो यह गलत होगा। दूसरा कथन गलत होगा। पहला कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 3rd ऑप्शन राइट है, केवल ए कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों सही नहीं है, केवल ए सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी कथन से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, जुलाई 2024। इसके पहले यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, तो यह बात गलत होगा। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़े के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, तो यह भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया जो ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक।
कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। यह क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से लगभग 12 से 18 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया, जो ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था? बाल गंगाधर तिलक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिन्होंने अपने राष्ट्रवादी विचारों और ब्रिटिश शासन की कठोर आलोचना के लिए इस मराठी पत्रिका का उपयोग किया, जिसमें यह स्वतंत्रता संग्राम में जनमत को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। फोर्थ ऑप्शन राइट है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए, सी तथा डी सही हैं। केवल ए, बी तथा डी सही हैं। केवल ए, बी तथा सी सही हैं। केवल बी, सी तथा डी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जियोग्राफी से है। जियोग्राफी से भी क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, छटे हुए क्वेश्चन हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। तो यह बात सही है। अमेजन बेसिन में पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। अमेजन बेसिन में कर्तन व दहन की कृषि की जाती है, यह भी सही होगा। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, तो मुख्यतः धान नहीं उगाते हैं, यह गलत होगा। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है, तो यह भी करेक्ट होगा। ए, बी और डी कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? हरा, पीला, नारंगी या भूरा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? यह दर्शाया गया होगा पीले रंग से, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पीला रंग। भारत के भौतिक मानचित्र में दक्कन के पठार को पहचानने के लिए इसे आमतौर पर पीले या भूरे रंग से दर्शाया जाता है, क्योंकि पठार ऊंचाई वाली भूमि को दिखाते हैं, जिसमें पीला या हल्के भूरे रंग की शेड माध्यम से उच्च ऊंचाई दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के लिए उपायों का चयन करें। मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना। सही विकल्प चुनें। केवल ए, बी, डी सही हैं। केवल बी, सी, डी सही हैं। केवल ए, बी, सी सही हैं। केवल ए, सी, डी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के लिए
उपायों का चयन करें। तो यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, केवल ए सी डी सही है। मल्च बनाना, साथ में वेदिका फार्म और बीज की फसल उगाना, बी गलत होगा। अति चराई यह गलत होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 2023 और 2024। 24 में यहाँ पर जुलाई में पूछा गया था, 2024 जुलाई। इसके पहले 2019 में पूछा गया। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर नित संदेश पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? विविधता में एकता वाक्यांश दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता वाक्यांश को मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया और इसका उपयोग भारत की पहचान को समझाने के लिए किया, जो विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, तो यह गलत है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, तो यह सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय के विशिष्ट छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलाने वाले ताप का अनुभव करता है। केवल बी, सी तथा डी सही है। केवल ए बी तथा डी सही है। केवल ए बी सही है। केवल ए बी तथा सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में करवाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे कथन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, तो यह बात सही है। लद्दाख में ढेर सारी नदियाँ बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, तो यह भी सही है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में ही पाया जाता है। हिमालय में विशिष्ट छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, तो यह जो है गलत होगा। थर्ड कथन गलत है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, तो यह भी सही है। ए बी और डी कथन सही है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल ए बी तथा डी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच से पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। ए सही है तथा आर गलत है। दोनों ए तथा आर गलत हैं। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। कथन से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दिए गए कथनों ए और आर को विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन कह रहा है जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। तिया सही होगा। आर कह रहा है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व से जल्दी उगता है। तिया जो है गलत है, कारण आर गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वतन जंगीरे अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सरदार को दी गई थी? सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को, सिखों को, मराठों को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? वतन जागीरे अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सरदार को दी गई थी? यह दिया गया था सिसोदिया राजपूतों को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सिसोदिया राजपूतों को दिया गया था। अकबर ने वतन जागीरों मुख्य रूप से राजपूतों, विशेषकर सिसोदिया राजपूतों और आमेर व जोधपुर जैसे क्षेत्रों को शासकों को दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।